अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूं सैयद अब्दुल वहाब शाह और आप देख रहे हैं अलहुदा गाइडेड चैनल। नाज़रीन, टी कैम एक्ट का जो मुसव्वदा है उस पर बहस जारी है और हुक्मा जो है वो सरापा एहतजाज हैं। आज नेशनल कौंसिल फॉर तिब के तर्जमान हकीम जुल्फ़िकार अली मलक, उन्होंने अपने एक वीडियो बयान में इस हवाले से सारी जो तफसीलात थी वो बताई, जिसमें उन्होंने कहा कि ये मुसव्वदा असल में 2024 में आया था, पेश हुआ था, जिसे नेशनल कौंसिल फॉर तिब ने मुस्तरद कर दिया था। और उसके बाद फिर उन्होंने कहा कि ये फिर इस पर खामोशी हो गई और फिर दोबारा ये मुसव्वदा जो है अभी 2025 के आखिर में इसे दोबारा सामने लाया गया है और ये 80 सफ़हात का मुसव्वदा है। और ये कैसे सामने आया उसकी तफसीलात भी उन्होंने अपने वीडियो में बताई। और ख़ुलासा कलाम ये कि उसमें उन्होंने कहा कि जो नेशनल कौंसिल फॉर तिब के जो सदर हैं वो उम्रे पे थे और नायब सदर चांडियो साहब और दीगर कुछ रजिस्ट्रार नेशनल कौंसिल फॉर तिब के और दूसरे कुछ हुक्मा जो ज़िम्मेदारान थे, 3 अफराद उन्होंने इजलास में शिरकत की और उन्होंने इसको मुकम्मल तौर पर रिजेक्ट कर दिया उस इजलास में। और चांडियो साहब जो है वो उसका वाकआउट करके वहाँ से बाहर निकल आए। बहरहाल थोड़ा सा मैं आपको वो वीडियो दिखाता हूँ जिसमें आप उसकी तफसीलात को सुनें। पूरे इस शोबे का बेड़ा गर्क करने के लिए आज से चंद हफ्ते कबल एक एप्लीकेशन जाती है सेनेट में और वहां पे ये कहा जाता है कि जी जो 1 साल पहले इमर्जिंग के हवाले से जो मिनिस्ट्री के अंदर ड्राफ्ट था उसका क्या बना। वहां से वो क्वेश्चन पुट कराया जाता है, सेनेट से वो क्वेश्चन मिनिस्ट्री में आता है, मिनिस्ट्री के अंदर जो 1 साल पहले जो लॉबी मौजूद थी वो एक बार फिर मुताहरिक होती है। हमारे अपने ही कुछ लोग, जैसा कि मैंने अर्ज किया, बार बार लफ्ज़ इस्तेमाल करना मुनासिब नहीं है, ज़ाती मफादात की खातिर उन्होंने फिर इसको बैक किया और ये 2024 वाला मुसव्वदा फिर से उसने जन्म लिया और सर उठाया और उसी मुसव्वदे के साथ 2025 का लफ्ज़ एक ऐड करके थोड़ी सी चीज़ें उसमें से प्लस माइनस करके तो इस मुसव्वदे को दोबारा एस्टेब्लिश करने की कोशिश की गई है। जब ये मुसव्वदा आया तो उस वक्त भी नेशनल काउंसिल फॉर तिब ने, उस वक्त जो प्रेसिडेंट साहब हैं वो उम्रे पे तशरीफ लेके गए हुए थे, तो उस मीटिंग को अटेंड करने के लिए हमारे जो काउंसिल के नायब सदर हैं मोहतरम जनाब हकीम सिराजुद्दीन चांडियो साहब, वो और काउंसिल के जो दूसरे हमारे सीनियर रुकन हकीम अब्दुल वाहिद शमसी साहब और रजिस्ट्रार नेशनल काउंसिल फॉर तिब, ये लोग उस मीटिंग में गए और उन्होंने इस 2024 के मुसव्वदे को टोटली रिजेक्ट किया, जुज़वी नहीं। ये मुकम्मल जो मुसव्वदा तकरीबन कोई राउंड अबाउट 80 पेजेस पे जो मुश्तमिल है, उस तो सारे मुसव्वदे को नेशनल काउंसिल फॉर तिब की क़यादत रिजेक्ट करके आ चुकी है। आज ये बात आप क्लियर कर लें। कहीं पे कहा जा रहा है कि जी मिनट्स करके आए, कहीं साइन करें, अगर भाई कहीं हुआ है तो दिखाएं, उसको ले आए सामने। और ये बात 6 जनवरी को सदर नेशनल काउंसिल फॉर तिब ने अपने एक वीडियो बयान में भी वो ये जारी कर चुके हैं कि नेशनल काउंसिल फॉर तिब कैटेगोरिकली मिनिस्ट्री के इस मुसव्वदे को रिजेक्ट करके आ चुकी है। और उस मीटिंग से हमारे वाइस प्रेसिडेंट चांडियो साहब वॉकआउट करके अपने इख्तिलाफी नोट के साथ उस मीटिंग से बाहर आ गए थे। तो नाज़रीन, जैसा कि आपने सुन लिया कि नेशनल कौंसिल फॉर तिब के तर्जमान जो हैं हकीम जुल्फ़िकार अली मलक साहब जो हैं, उन्होंने कहा कि इसे नेशनल कौंसिल फॉर तिब ने और तिब्बी कॉन्फ्रेंस, पाकिस्तान तिब्बी कॉन्फ्रेंस ने इसको मुस्तरद कर दिया है। तो बाकी भी जितनी तंजीमें हैं, हुक्मा हैं, इस पर सरापा एहतजाज हैं, वो इसको मुस्तरद करते हैं। तो ये खुश आइन जो है वो बात है। और इसी तरह तमाम पाकिस्तान की हुक्मा की जितनी तंजीमें हैं और जितने भी हुक्मा हैं उनको भरपूर तरीके से इसके ख़िलाफ़ आवाज़ उठानी चाहिए और मुकम्मल तौर पर इसे मुस्तरद करना चाहिए। ठीक है, ये किसी सूरत में भी काबिल कबूल नहीं है। अलबत्ता कुछ ऐसी इस्लाहात कि जिससे रिवायती तिब्बी निज़ाम को तक़वियत मिले, जिससे रिवायती तिब्बी निज़ाम को फ़ायदा हो, ऐसी अगर इस्लाहात हों उसके लिए कोशिश करनी चाहिए, ना कि इसकी जड़ें उखाड़ने की कोशिश करनी चाहिए। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।